यार दोस्तों, अगर आप करते हो कोई बिजनेस या फिर चलाते हो किसी बड़े कंपनी को, तो आपने डेटा को तो जरूर इस कंपनी के अंदर विजुलाइज किया होगा। तो यार आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे पास डेटा विजुलाइजेशन किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए? तो यार आज आप वीडियो आखिर तक देखते रहिए। मैं आज आपसे इसी डेटा विजुलाइजेशन इम्पैक्ट के बारे में बात करूंगा और दोस्तों हम जानेंगे कि आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है ये डेटा विजुलाइजेशन हमारे बिजनेस को समझने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रोमाइंड। चलिए शुरू करते हैं। यार दोस्तों, मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना सबसे पहले इंटरनेट की, तो क्योंकि इंटरनेट के बगैर तो कोई भी बिजनेस जो है वो रन नहीं हो पाता, ये तो हम सभी को मालूम है। अब ऐसे में आपसे अगर मैं बात करता हूँ किसी बड़ी बड़ी कंपनीज की, जिसमें आपसे बात करता हूँ गूगल या फिर आईबीएम की, तो ये काफी ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज और यार ऐसे में ये किस तरीके से अपने बिजनेस को एकदम पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर जो है वो अलाइन कर रखी है और ऐसे में ये किस तरीके से अपनी सर्विसेज को जो वो मेंटेन करके रखती है और दुनिया भर में नो डाउट इनकी सर्विसेज जो है वो यूज की जाती है, इनके अलग अलग एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर जो है वो भी यूज किए जाते हैं। अब ऐसे में ये अपने बिजनेस को एकदम प्रिसाइजली रन करवा रही है, इसके पीछे क्या साइंस है? अब इसके पीछे ये साइंस है कि इसके पीछे आपके पास जो डेटा विजुलाइजेशन है, डेटा मैनिपुलेशन टेक्निक्स हैं, उनको ये डेफिनेटली यूज करती होंगी ताकि इनको जो है उनके बाद में या फिर उनको करने के बाद में इनको एक बेसिकली पाथ मिल जाता होगा या फिर इनको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती होगी कि हमें जो है अपने बिजनेस को किस लेवल पे लेकर जाना है और किस थ्रू बेसिकली रूट हमें कौन सा लेना है कि किसके रूट जो है हमें यहाँ पर लेकर जाना है। तो बेसिकली यार आपके पास अगर बात करते हो ना गूगल की, तो मान लो कि गूगल एक बहुत ही बड़ी कंपनी है और इसकी जो सर्विस है वो पूरी दुनिया में फैली हुई है। अब ऐसे में मान लो कि आपकी जो कंट्री है, आपकी कंट्री के अंदर अलग अलग जो सिटीज होंगे या फिर अलग अलग सिटीज के अंदर अलग अलग एरियाज होंगे, उनके अंदर इनकी सर्विस को जो वो यूज किया जाता है और ऐसे में ये पूरी जो आपके पूरा जो बेसिकली आपकी कंट्री है उनके अंदर इन्होंने सर्विस दी है, तो ये किस तरीके से अपने सर्वर्स को मेंटेन करती हैं, फिर किस तरीके से जो इनकी पूरी टीम होगी जो कि इस डेटा को जो कि आप यूज कर रहे हो, मान लो कि मैं जो इनकी सर्विस को यूज कर रहा हूं तो मैं डेटा को जनरेट कर रहा हूं और वो डेटा क्योंकि हम जानते हैं कि वो इनके सर्वर्स के अंदर जाके स्टोर होगा और बाद में उसी डेटा से ये लोग इनसाइट्स निकालेंगे और फिर इनसाइट्स को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, विजुलाइज करेंगे, पिक्टोरियली देखेंगे कि हाँ कहां पर जो है हमारे वर्टिकल्स के अंदर जो है आपके पास डेटा जो है या फिर हमारी जो सेल्स है वो कहां पर एरिया के अंदर बड़ी, टाइम ड्यूरेशन क्या था या फिर क्या चीजें थी, सारे जो बेसिकली आपके पास पॉइंटर्स थे वो क्या थे। तो ये क्या है, ये सारी आपके पास डेटा विजुलाइजेशन की मदद से पॉसिबल हो पाया और डेटा विजुलाइजेशन एक काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक है और ये सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिसमें मैं आपसे बात करता हूँ ना आईबीएम या फिर गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की, तो ये काफी बड़ी बड़ी कंपनीज और ये डेफिनेटली इस चीज को तो काम में लेती हो क्योंकि इनको जो है एक बड़ी कंपनी को जो है वो लेकर चलना है एक पैरेलली और इनकी जो सर्विसेज हैं वो भी बहुत सारी हैं और ऐसे में अगर ये डेटा को विजुलाइज करती है तो इनको एक क्लियर कट डिफरेंस मिल जाता है कि हाँ हमें जो है आखिर क्या करना है और किस तरीके से हमें जो है वो डिसीजन लेना है। मतलब ये आपको एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो बनाने के लिए आपकी हेल्प करता है। मतलब मान लो कि अगर मैं आपको एक एप्पल दिखाता हूं तो वो एप्पल अगर मैं आपको दिखाऊं सीट के मैं आपको उसका टेक्स्ट लिख के दिखाऊंगा भाई ये एक एप्पल है, इसकी एक ये ट्री होती है, रूट होता है, ये कलर होता है, तो ये क्या ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है और ऐसे में आपको जल्दी समझ में आएगा या फिर सही समझ में आएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे में अगर मैं आपको उस पूरी डिटेल के बजाय फिर उस पूरी कहानी के बजाय मैं आपको सिर्फ एक एप्पल का पिक्चर दिखा दूं तो आप इजीली समझ जाओगे कि भाई एप्पल जो है वो बेसिकली होता क्या है और इसको किस काम के लिए यूज किया जाता है और इसको जो है हम लोग किस तरीके से देख रहे हैं, हमें सारी चीजें जो है वो क्लियरली एकदम नजर आ रही है, वो भी बिना किसी के बोले। तो ये हमारे पास फायदा होता है डेटा विजुलाइजेशन का और डेटा विजुलाइज करना काफी कमाल की बात होती है क्योंकि जो सारे सर्वर्स हैं, मतलब मान लो कि सारे सर्वर जो है वो अपनी अपनी सर्विसेज के अंदर जो डेटा स्टोर होता है उनको वहां पर लेकर जाते हैं ताकि बाद में कंपनी उनके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करे और उनमें से इनसाइट्स को पिक करके उन इनसाइट्स के थ्रू या फिर उन इनसाइट्स से आइडिया लेने के बाद में उनसे जो है क्या करे, उनसे आइडिया को पिक करे और फिर वो आइडिया करेगी अपने बिजनेस पे इंप्लीमेंट। तो ऐसे नहीं होता, मतलब आप मान लो कि आप जो है मान लो कि माइक्रोसॉफ्ट की कोई सर्विसेज को यूज कर रहे हो, अब माइक्रोसॉफ्ट की आप कोई सर्विसेज को यूज कर रहे हो तो आप क्या करोगे, आपने मान लो कि माइक्रोसॉफ्ट का कोई वेबसाइट के ऊपर कोई काम किया है, फिर माइक्रोसॉफ्ट की कोई सर्विस को यूज किया, फिर सॉफ्टवेयर को कोई यूज किया है, तो वो जो आप डेटा वहां पे जनरेट करोगे वो डेटा किसी और कंपनी के सर्वर में जा ही नहीं सकता क्योंकि जिस कंपनी का जो आप प्रोडक्ट है वो यूज कर रहे हो तो उसी कंपनी के सर्वर में जो है वो वहां पे स्टोर होगा और फाइनली बाद में जब ओवरऑल आपका जो टर्नओवर होगा फिर आपकी जो कंपनीज होती है जैसे, तो उसके अंदर आपके पास क्या होगा, साल का टर्नओवर होता है। जैसे टर्नओवर कंप्लीट होगा वो आपका प्रीवियस डेटा देखेंगे, एनालाइज करेंगे और एनालाइज करने के बाद में वो जो है उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स को पिक करेंगे ताकि वो डिसीजन बना सके कि हमें जो है
ये इस साल हमारा ये रेवेन्यू रहा है, फिर इस साल हमारे ये जो कंपनी थी उसकी रेपुटेशन ये रही, लेवल ये रहा, तो अभी नेक्स्ट टाइम हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो इससे ऊपर हो जाए हमारी कंपनी। तो सारी कंपनीज का यही एक फंडा है और इसी वजह से कंपनीज जो है सक्सेसफुल कंसीडर की जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो डेटा मैनिपुलेशन और डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक को यूज करती हैं, और क्योंकि यार अगर हम डेटा को देख सकें पिक्टोरियली और हमें ये क्लियर कट डिफरेंस मिल जाएगा कि कहाँ पे वेरिएशन है और कहाँ पे वेरिएशन नहीं है। तो इसीलिए यार हम लोग जो है वो डेटा मैनिपुलेशन टेक्निक यूज करते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा कमाल की चीज है और ऐसे में अगर हम इसको सही तरीके से यूज करते हैं तो ये हमारी मदद करता है इनसाइट्स को निकालने में, और इनसाइट्स को निकालने के बाद में हमारी ये ऑल्सो मदद करता है कि भाई हम लोग जो है इससे डिसीजन मेकिंग बना सकते हैं, डिसीजन को ले सकते हैं, और डिसीजन को लेके उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करेंगे जब अपने बिजनेस पे, तो डेफिनेटली बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो यार यही थी सारी कंप्लीट कहानी इसी डेटा विजुअलाइजेशन की इन बिजनेस के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।